कल तो मेरे 118 सब्सक्राइबर थे। चाइनीज़ बैम्बू के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, उसको प्लांट करने के बाद कुछ सालों तक कोई भी रिजल्ट नहीं दिखता। ज़मीन के ऊपर प्लांट बिल्कुल भी उगता हुआ नहीं दिखता, जैसे वहाँ पे कुछ लगा ही ना हो। चाहे आप उसे रोज़ पानी दो, उसकी केयर करो, फिर भी अगर आप उसे बाहर से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ भी नहीं हो रहा होता। और ऑनेस्टली अगर किसी में पेशेंस ना हो तो उस टाइम पे वो ये समझने लगता है कि ये प्लांट ही बेकार था, या ये प्लांट अब जिंदा ही नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ हो रहा होता है। जो उस प्लांट की रूट्स होती है, उसकी जो जड़ें होती हैं, वो ग्रो कर रही होती है, स्प्रेड कर रही होती है, अपने आप को मजबूत कर रही होती है। वो प्लांट अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने में लगा होता है, इनविजिबल, क्वाइटली। और फिर एक टाइम के बाद वो इतनी ज़्यादा तेज ग्रो करता है कि जिस इंसान ने उसे प्लांट किया होता है वो भी नहीं विश्वास कर पाता। वो दुनिया का सबसे ज़्यादा तेज़ ग्रो होने वाला प्लांट होता है, लेकिन उस प्लांट के जो इनिशियल ईयर्स होते हैं उसमें उसकी ज़ीरो ग्रोथ होती है। उसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा फास्ट होती है कि लोग उसे कहते हैं ओवरनाइट सक्सेस, लेकिन वो ओवरनाइट नहीं था। वो सालों की इनविजिबल ग्रोथ थी जो फाइनली जाके विजिबल हुई। और शायद आपकी लाइफ भी अभी उसी फेज में है। बाहर से बिल्कुल स्लो दिखती है, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन अंदर ही अंदर बिल्ड हो रही होती है। और अगर आप अभी क्विट कर देते हो तो हो सकता है कि आप उस टाइम से पहले रुक जाओ, बिफोर थिंग्स फाइनली स्टार्ट शोइंग। और प्लीज़ एक ज़रूरी बात, मेरे सब्सक्राइबर्स की तरफ मत जाना, मेरे व्यूज़ की तरफ मत जाना, बस पूरी वीडियो देखना। मैं चाहता हूँ मुझे एक फेयर चांस मिले, बस इतना ही। आप नोटिस करोगे हर बार जब आप अपनी लाइफ को फिर से क्लीन करने की ट्राई करते हो, जब आप अपनी लाइफ फिर से नए तरीके से स्टार्ट करते हो, आप ये नोटिस करोगे कि जितनी बार भी आप अपनी लाइफ को सुधारना चाहोगे या उसे अच्छा बनाना चाहोगे, तो उस चीज़ की जो स्टार्टिंग होती है कितनी क्लीन होती है। न्यू रूटीन्स, न्यू हैबिट्स, न्यू प्रोमिसेस। और उस मोमेंट पे आपको लगता है कि अब की बार अलग होगा, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद सब कुछ वैसे ही फील होने लग जाता है आपको। फोकस टूटने लगता है, एनर्जी डिसिपेयर होने लगती है आपको, और आप फिर से उसी वर्जन में स्लाइड होने लगते हो जिस वर्जन से आप निकलना चाहते थे। और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट, आप ट्राई कर रहे होते हो और सच में कर रहे होते हो, फिर भी अंदर से लगता है जैसे आप कहीं पहुंच ही नहीं रहे। और धीरे धीरे आप एक डेंजरस कंक्लूजन पे पहुंचते हो, शायद मेरे साथ ही प्रॉब्लम है, लेकिन शायद प्रॉब्लम आप नहीं हो, शायद आप बस मिडिल में हो। एक ऑथर ने लिखा था, पीपल ड्रामेटिकली ओवर एस्टिमेट्स व्हाट हैपेंस इन अ शॉर्ट टाइम एंड अंडर एस्टिमेट्स व्हाट हैपेंस इन अ लॉन्ग टाइम। और हम एग्जैक्टली वही करते हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं फास्ट क्लैरिटी, फास्ट रिजल्ट्स, फास्ट कॉन्फिडेंस, लेकिन रियल लाइफ में इंपॉर्टेंट चेंजेस लाउड नहीं होते, वो क्वाइटली बिल्ड होते हैं। जैसे कि जिम, पहले कुछ हफ्तों में जब आप अपनी बॉडी को मिरर में देखते हो तो आपको कोई भी रिजल्ट विजिबल नहीं दिखते, लेकिन आपकी बॉडी अडेप्ट कर रही होती है। जैसे कि लर्निंग, एक दिन पढ़ने से कुछ भी फील नहीं होता, दूसरे दिन भी नहीं, लेकिन महीनों बाद आप वही चीज़ें एफर्टलेसली सीखने लग जाते हो, समझने लग जाते हो, जो कि आपको कुछ टाइम पहले इम्पॉसिबल लगती थी। और इसी फेज में मेजॉरिटी लोग क्विट कर देते क्योंकि उन्हें प्रूफ चाहिए होता है बिफोर कंटिन्यूइंग। लेकिन ग्रोथ की यही प्रॉब्लम है, वो बिगनिंग में विजिबल नहीं होती और आपका ब्रेन इनविजिबल ग्रोथ पे ट्रस्ट ही नहीं करता।
आप लॉस्ट इसलिए फील नहीं करते क्योंकि आपके पास डायरेक्शन नहीं है। आप लॉस्ट इसलिए फील करते हो क्योंकि आपका ओल्ड सेल्फ अब कंफर्टेबल नहीं रहा और न्यू सेल्फ अभी स्टेबल नहीं बना। आप दोनों के बीच में हो, मिडिल में, और मिडिल अगली होता है। वहाँ सर्टेनिटी नहीं होती, वहाँ एक्साइटमेंट भी नहीं होती, सिर्फ रिपीटेशन होती है। और ऑनेस्टली ये फेस अच्छा भी नहीं लगता। सोशल मीडिया पे लोग ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं, मिडिल नहीं। कोई वो नाइट्स नहीं पोस्ट करता जहाँ वो कंफ्यूज बैठे थे, कोई वो मोमेंट शो नहीं करता जहाँ उन्हें खुद पे डाउट था। आप बस फाइनल रिजल्ट देखते हो और उसे कंपेयर करते हो अपनी अनफिनिश्ड जर्नी से। इससे आपको लगता है कि आप पीछे हो, लेकिन रियलिटी आप बस प्रोसेस के उस पार्ट में हो जहाँ चीज़ें विजिबल नहीं होती। कभी कभी आप बर्नआउट नहीं होते बिकॉज यू आर डूइंग टू मच। कभी कभी आप बर्नआउट होते हो क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली मेंटली रीस्टार्ट कर रहे होते हो हर दिन, और ब्रेन परमानेंट से बिगनिंग मोड में अटक जाता है क्योंकि आप बिल्ड नहीं कर रहे, आप रिपीटेडली रीस्टार्ट कर रहे हो। और एक टाइम के बाद इंसान काम से नहीं थकता, वो डिसअपॉइंटमेंट से थकता है, उस गैप से जो कि एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच में होते हैं। तो शायद आपको अपनी लाइफ कंप्लीटली चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। शायद आपको बस ये समझने की ज़रूरत है कि अनकंफर्टेबल फेस फेलियर का प्रूफ नहीं होता, कभी कभी वो ट्रांजिशन का फेस होता है। और हो सकता है आप अभी उस एग्जैक्ट पॉइंट पे हो जहाँ मोस्ट लोग क्विट कर देते हैं। और इसी वजह से अगर आप कंटिन्यू करते हो तो इवेंचुअली डिफरेंस क्रिएट होता है, नॉट बिकॉज सडनली एवरीथिंग क्लिक्स बट बिकॉज यू स्टेड लॉन्ग इनफ फॉर थिंग्स टू कंपाउंड। तो अगर अभी आपकी लाइफ कंफ्यूजिंग फील हो रही हो, स्लो फील हो रही हो या पॉइंटलेस फील हो रही हो, मे बी दैट डजंट मीन यू आर लॉस्ट, मे बी इट जस्ट मीन्स यू आर इन द मिडल एंड मिडल फेसेस नेवर लुक ब्यूटीफुल व्हाइल यू आर इनसाइड देम। और ये बोलने का तो कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मुझे पता मैक्सिमम लोग यहाँ तक पहुँचे नहीं होंगे। इसमें कोई नई बात